नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। इस वक्त मैं बक्सर से वाराणसी की तरफ जा रहा हूं। यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, यानी पूर्वांचल की लाइफलाइन। और पूरे देश की निगाहें अब पूर्वांचल की ओर इस वजह से भी हैं क्योंकि पूर्वांचल की जो 13 लोकसभा की सीटें हैं उनमें आखिरी चरण में मतदान होना है। रात का वक्त है 10 बजे का और अभी भी ये जो तपिश है, जो गर्मी है, वो मैं महसूस कर पा रहा हूं। यानी जो तापमान है बहुत बढ़ा हुआ है। और पूर्वांचल में सियासी तापमान प्रधानमंत्री मोदी के उस इंटरव्यू के बाद भी बढ़ गया जो उन्होंने एबीपी न्यूज को दिया था। दरअसल 120 मिनट का प्रधानमंत्री का जो इंटरव्यू है उसमें 20 मिनट उन्होंने मुस्लिम आरक्षण से लेकर मुस्लिमों से जुड़े उन तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी जिस पर विपक्ष उन्हें घेरता है। ऐसे में लोग अब क्या सोच रहे हैं इस इंटरव्यू पर? एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स अलग अलग शहरों में पहुंचे, उन्होंने त्वरित सर्वे किया है। इस सर्वे का इशारा क्या है, मुस्लिमों के मन में क्या है, हम आपके लिए खास रिपोर्ट लेकर आए हैं। आखिरी चरण की वोटिंग से पहले नेताओं के बयान में नई धार है, क्योंकि कोई भी अपनी चुनावी नैया को मझधार में नहीं फंसाना चाहता। सब चाहते हैं मुद्दों का समंदर पार हो जाए, लेकिन ये दिखता कैसा है, चलिए आपको सैर कराते हैं। चुनावी समंदर में इस वक्त दो मुद्दों का जमकर शोर है: मुस्लिम आरक्षण का टेस्ट और आरक्षण की सीमा बढ़ाने वाला वादा। इसी तरह ओबीसी का हक और जातिगत जनगणना वाली नाव पर भी नेता जमे हुए हैं। बात निकली तो ध्रुवीकरण तक भी पहुंची, मगर काउंटर मिला संविधानवाद। इस दौरान नौकरी बेरोजगारी की नाव पर भी कई नेता सवार होकर वोटों की झोली भरना चाहते हैं। प्रचार युद्ध में तानाशाह पर भी आर पार देखने को मिला। दूसरी तरफ चर्चा महंगाई की भी हुई। हाँ, राम मंदिर के नाम पर सवार होकर मुद्दों का कारवां आगे बढ़ा, मगर इस बीच पेपर लीक खड़ा मिला। अनुच्छेद 370 के नाम पर भी इलेक्शन कैंपेन हुआ, मगर अच्छे स्कूल अस्पताल का नाम पीछे ही दिखा। चुनाव में मुद्दों वाली नाव आगे और तैरी। गरीबों को मुफ्त राशन की गारंटी बनाम अग्निवीर खत्म करने की गारंटी, या फिर कामदार वर्सेस नामदार के सामने उद्योगपतियों की सरकार। सब कुछ दिखा, आगे भी दिखेगा, लेकिन एक फैक्टर ऐसा है जिसे एबीपी न्यूज पर प्रधानमंत्री ने तसल्ली बख्श डिकोड किया: मुस्लिम आरक्षण। तो मेरा कहना ये है कि भाई हमें संविधान की भावना का सम्मान करना चाहिए। संविधान में जो लिखा गया है उसका सम्मान करना चाहिए। और बाबा साहब आम्बेडकर हो, डॉक्टर राजेंद्र बाबू हो, चाहे पंडित नेहरू हो, इन लोगों ने सबने कहा है कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। आज ये धर्म के आधार पर आरक्षण करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ ये संविधान का अपमान है। ये संविधान को ख़त्म करने के उनके तौर तरीके हैं। हमारा विरोध मुसलमान से नहीं है, हमारा विरोध ईसाई से नहीं है, हमारा विरोध पारसी से नहीं है, हमारा विरोध जैन से नहीं है, हमारा विरोध बौद्ध से नहीं है, हमारा विरोध सिख से नहीं है। हमें कहना है कि भारत का संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। ओडिशा हो या फिर पूर्वांचल, मोदी अपनी हर रैली में इस मुद्दे को जमकर उठाते हैं। सवाल: मोदी और मुसलमान के बीच वाली इक्वेशन में कोई नया कॉम्बिनेशन ऐड हो गया? क्या मोदी मुसलमानों तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो सकेंगे? क्या प्रधानमंत्री के लिए मुसलमान सिर्फ वोट बैंक भर है? 20% आबादी पर प्रधानमंत्री की सोच क्या है? मजबूत नेता को 400 पार के लिए मजबूर मुसलमान चाहिए या मजबूत? क्या मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करते हैं या नहीं? ऐसा है कि लोकतंत्र में ये उसका अनिवार्य अंग है। अगर सब लोग मुझे पसंद करें तो वो लोकतंत्र कैसे हो सकता है? ये तो तरीका नहीं हो सकता। फिर तो वो मजबूरी है उनकी कि मुझे पसंद करना पड़े, मुझे वो नहीं चाहिए जी। जिस दिन वो कन्विंस हो जाए, जिस दिन उनको लगे कि हाँ यार हमारा भविष्य इसमें है। कैसे मुसलमान कैसे कन्विंस होंगे? मुसलमानों के बीच फैले भ्रमजाल को काउंटर कैसे किया जा सकेगा? मगर सवाल तो और भी, वो ये कि मोदी के इंटरव्यू के बाद उनकी बातों पर मुस्लिम कम्युनिटी क्या सोचती है, उसके लिए चुनाव का मतलब क्या है? पहले क्या था, पहले लोग
8 और 9 तक पढ़ते थे। जब कांग्रेस और सपा की गवर्नमेंट हुआ करती, केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो 8 पास कर लेते थे, उनको नौकरी दे दिया जाता था और शिक्षा नहीं मिल पाती थी। प्रधानमंत्री जी सबको शिक्षा देने का काम कर रहे हैं और सबका साथ सबका विकास का जो उनका नारा है वो लेके चल रहा है। धर्म जात संप्रदाय आप सिर्फ बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप ही के शासनकाल में अल्पसंख्यक समाज के साथ कितना भेदभाव किया जा रहा है। आप देखिए तमाम ऐसे घटनाएं हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हुआ है। आज़ादी के बाद से देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अल्पसंख्यक में विशेष रूप से मुस्लिम समाज की बात करते हैं। चूँकि मदरसों में उर्दू और अरबी की ही पढ़ाई होती थी, लेकिन प्रदेश और केंद्र की सरकार ने हिंदी और संस्कृत पढ़ाने का भी आह्वान किया है। यह सराहनीय है और देश का मुस्लिम समाज इसकी सराहना करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं कि जब 140 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं, क्या उसमें अल्पसंख्यक और मुस्लिम समुदाय नहीं आता है? हमें आरक्षण लेने की ज़रूरत क्या है? हमें जो हम पढ़ लिख के जो है मैं स्वरोजगार में जो आत्मनिर्भर बनूंगा, मैं कमाऊंगा, हमें आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं होगी। सबका साथ सबका विकास आपको दिखाई दे ही रहा है ना। सब जो शासन का लाभ मिलता है सबको न मिलता है, मुस्लिम भाई को भी मिलता है, हिंदू भाई को भी मिलता है। अब मुस्लिम समाज की ये बातें यूं ही नहीं है। असल में पिछले कई सालों से एक विशेष पार्टी के खिलाफ वोट करने वाला ये समुदाय धीरे धीरे विकास की मुख्यधारा में मजबूती से जुड़ रहा है। मगर अब भी ऐसे लोग हैं जो इतनी बड़ी आबादी को सिर्फ वोट के चश्मे से देखते हैं और इसी तरह इस्तेमाल भी करते हैं। हमने इंटरव्यू में पूछा, चुनाव में धर्म की एंट्री क्यों हो जाती है? क्यों बार बार एक वर्ग को कमजोर दिखाने की कोशिश होती है? वोट जिहाद कोई मदरसा से निकला हुआ कोई मौलवी बोल देता तो अभी भी मानते ही चलो भाई उसकी शिक्षा दीक्षा से। एक हाईली क्वालिफाइड फैमिली से वोट जिहाद की बात निकलती है तब चिंता बढ़ जाती है, कि ये गलत रास्ते पे जा रहा है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई छोटे मोटे लोग इधर उधर बोलने वाले कहीं पर भी मिल जाएंगे तो मैं उनके लिए शिकायत नहीं करता। और शाही परिवार के निकट परिवार, हाईली क्वालिफाइड फैमिली, उसने ये रास्ता अपनाना ये चिंताजनक है। इसी इंटरव्यू की बातें लेकर हमारे संवाददाता लोगों के बीच गए। मोदी और मुसलमान वाली इक्वेशन पर सवाल पूछे। मोदी के बनारस में 1 जून को चुनाव है, वहां लोगों की प्राथमिकता क्या है? क्या चुनावी मुद्दों की नैया मोदी पार लगाएंगे या जहन में कोई और? वही सवाल करते हैं, वही जवाब देते हैं। अगर धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं तो ये जो आरक्षण जो है चल रहा है ओबीसी का, इसमें संविधान के तहत मिला है, ना कि वो कोई स्पेशल जो है उनको मजहब के नाम पर मिला है। तो कहाँ मजहब के नाम पर हुआ? ये तो संविधान ने दिया है, उसमें शामिल किया जातियों को, तब मिला है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है। मोदी जी के ही सब कभी बोले मुसलमान की बुराई ना बतिया में, हिंदू मुसलमान ना करे, मोदी बहुत बढ़िया चीज़ है। प्रधानमंत्री जितनी योजनाएं चली हैं और स्पष्ट रूप से आप देखेंगे तो इस बनारस के अंदर सभी को बराबर से योजना का लाभ मिला है। आयुष्मान भारत योजना हो जाए, उज्ज्वला योजना हो जाए, बिजली का कनेक्शन हो जाए, ये ऐसे अनेक योजनाएं हैं जो अभी तक मुसलमान और हिंदू भाइयों दोनों ने एक साथ लिया है। तो इस हिसाब से लगता नहीं कि ये भेदभाव हो रहा है सरकार में। बीजेपी ने अगर यही पहले सोचा होता, ये बदले की भावना से न खेलते, ये जातिवाद में न रहते, हिंदू मुसलमान न करते, तो मोदी जैसी सरकार 70 साल में नहीं थी। मोदी जी शुरू से कहते चले हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। तो कहीं ना कहीं पहले जो है जो भी योजनाएं पिछली सरकार में आती थी ज़मीन तक दिखती नहीं थी, सिर्फ कागजी होती थी। लेकिन इस बार देखने को हकीकत में मिला है कि चाहे आयुष्मान योजना हो गया, चाहे उज्ज्वला योजना हो गया, चाहे मुफ्त अनाज योजना हो गया, इस योजना के तहत हर लोगों को जहाँ हिंदू को सामान मिल रहा है वहाँ मुसलमान को मिल रहा है। यूपी में 7वें चरण में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज यानी 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। इनमें कई सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक संख्या में, कहीं 20% से ज्यादा तो कहीं 30%। तो क्या यही वजह है कि मुसलमानों को साधने के लिए हर पार्टी जोर आजमाइश कर रही है, वोट बैंक का रहनुमा बनने की कोशिश में लगी है, मोदी का डर दिखा रही है? ये मुसलमान भी ये चाहता है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को अच्छे मन से याद करे। वो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है बल्कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन उनका आचरण कुछ इस तरह का है जो आपने देखा, कभी ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले बता देते हैं, कभी घुसपैठिया बता देते हैं, और किसी को हिजाब पे, किसी को नमाज पे, किसी को अजान पे, किसी को मस्जिद पे, किसी को मदरसे पे
ऐसे ऐसे हालात पैदा हो गए कि इस आज़ाद हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ था। मोदी जी को उस पर पाबंदी लगानी चाहिए थी। मगर क्या ये सही है? क्या वाकई मुसलमानों के दिलों में मोदी की ये छवि है? क्या मुस्लिम समाज के सभी लोग इसी लाइन पर चलते हैं? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा मुसलमानों को अपने से जोड़ने की बात कही। मुसलमानों से रिश्ते बना करके ही जी सकता हूं। और अब फिर उन्होंने जो बात कही है कि मैं मजबूर करके किसी को मैं अपने आप से जोड़ना नहीं चाहता हूं, बल्कि मैं चाहता हूं कि मुसलमान खुश होकर के, मसरूर होकर के मुझसे जुड़े। ये बातें इसलिए भी हैं क्योंकि कई लोग ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री ने अपनी गारंटी पूरा करने में भेदभाव नहीं किया। उन्हें लगता है कि किसी का धर्म या जाति देखकर योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया। लेकिन नेताओं को क्या लगता है? मोदी और मुसलमान वाली केमिस्ट्री पर ओवैसी का क्या सोचना है? क्या ये परमानेंट है या चुनावी? फर्स्ट फेज के बाद 7वें चरण तक प्रधानमंत्री ने सिर्फ इलेक्शन को मुसलमान बना के रख दिया। ये इनकी एक पूरी एक स्ट्रेटजी है कि मुसलमानों की नफरत, मुसलमानों का डर दिखाकर, और वो अपनी नाकामियों को कवर करना चाहते हैं। रोजगार नहीं दिया युवाओं को, महंगाई आसमान को छू रही है, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होता है। किसी मुसलमान ने, सिख ने, ईसाई ने अपने धर्म की बुनियाद पर आरक्षण कभी मांगा ही नहीं है। आरक्षण किसी भी धर्म के बुनियाद पर नहीं दिया जाता है, लेकिन जो पिछड़े हुए हैं उनको दिया जाता है। अब ये तय कौन करेगा कि मुसलमान पिछड़े हैं या ईसाई पिछड़े हैं या सिख पिछड़े हैं? ये कौन तय करेगा? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। शायद इसी तरह की बयानबाजी को लेकर प्रधानमंत्री ने एबीपी न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मुसलमानों को आंखें खोलकर समझबूझ के साथ फैसला करने और आगे बढ़ने की सलाह दी। ये भी बताया कि हिंदू हो या मुसलमान, मोदी के लिए सब एक समान। एज ए गवर्नमेंट मेरा काम क्या है? देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, सबके लिए समान। हाँ, लेकिन मैं ये कहूँ तो मैंने क्या कहा, मुझे अब चलना है 100% सैचुरेशन। मानो मेरे पास 4 करोड़ घर है और 4 करोड़ लाभार्थी की सूची है, तो मुझे कोई डिस्क्रिमिनेशन के बिना उन लाभार्थियों को मकान देना है। क्योंकि तुम इस जात के हो तो मिलेगा, उस जात के हो तो नहीं मिलेगा, इस धर्म के हो तो मिलेगा, उस धर्म के है तो नहीं मिलेगा, ये नहीं चलेगा। मोदी ने कह दिया मिलने वाला है। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो ये है, सबका साथ सबका विकास। ये सिर्फ नारा नहीं है जी। मगर मोदी की गारंटी पर मुसलमानों को कितना यकीन है? पूर्वांचल की जिन सीटों पर मुस्लिम फैक्टर डोमिनेंट है, जिन्हें लोकतंत्र के उत्सव में वोटिंग का इस्तेमाल करना है, वो मोदी के विजन से, मुसलमान पर मोदी की वर्किंग स्टाइल से कितने मुतमईन हैं? मुसलमानों को हर जगह परेशान ही किया जा रहा है। गली गली घूम के देख लीजिए, ये मुसलमान, ये महिलाएं जो बगल में खड़ी हैं, इनकी तकलीफ देख लीजिए, पूछ लीजिए इनसे क्या क्या तकलीफें हैं। लाइट नहीं सही से मिल पाती है, जैसे पानी का समस्या है, जैसे बेरोजगारी है, परेशान हाल है। इस मोहल्ले में आज तक भाजपा का कोई भी एक बंदा नहीं आया है पूछने के लिए कि आपकी क्या हाल है। एक भी आज तक इतने 10 साल में मोदी सरकार चल रही है, किसी कभी एक भी इंसान नहीं आया है कि यहाँ पर क्या समस्या है, और समस्या का यहाँ भंडार है। प्रधानमंत्री जी तो बोलते कुछ है, करते कुछ है, उनका कोई एक टिकते नहीं है एक बात पे। उनकी बात भाषण में कुछ और रहती है और धरातल पे वो कुछ और रहती है। वो नॉन मुस्लिम हो या छोटी जात बड़ी जात, किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों की बात ही नहीं है, मुसलमानों को तो सिर्फ फ्रंट पे किया जा रहा है। वो किसी के लिए कोई काम नहीं कर रहा। पढ़ के तो मुसलमान टोटो चला रहे हैं, मुसलमान क्या हिंदू भी चला रहे हैं। किसके लिए अच्छा हो रहा है? किसी के लिए अच्छा नहीं हो रहा है, किसी के हित में अच्छा नहीं हो रहा है। कहीं भरोसा है, लेकिन अगर मुसलमानों को साथ लेकर आगे बढ़ना है तो फिर बीजेपी को अभी और काम करना होगा। वैसे जो काम मोदी ने किए उनकी भी चर्चा खूब होती है, फिर चाहे वो 3 तलाक को कानून बनाकर खत्म करना हो, हज यात्रा के लिए मेहरम खत्म करना हो, महिलाओं के हज यात्रा पर अकेले जाने का फैसला हो, या फिर केंद्रीय वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की 100% जियो टैगिंग, वक्फ संपत्तियों पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सामुदायिक भवन के निर्माण की पहल, या फिर 2 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति। अब सवाल है, क्या ये काम मजबूती से या फिर मजबूरी में मुस्लिम समाज पर छाप छोड़ रहे हैं? हमारे समुदाय को लेके जो लोग एक अफवाह बनाते हैं कि बीजेपी खिलाफ है,
कम से कम वो बात तो मोदी जी ने रखा। एक प्रधानमंत्री के अंदर ये बात जरूर होनी चाहिए। जो मैं सुन रही हूँ भाई, मैं उसी को जानती हूँ। प्रधानमंत्री ने एक बात कही ना कि मैं चाहता हूँ मुसलमान भी पीछे न रह जाए, वरना उससे भी मुझे दर्द होगा। तो यानी वो मुसलमान को बराबर मानते हैं ना। एकदम क्लियर कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि मुसलमान भी महत्वपूर्ण अंग है भारत देश का। ये इससे क्लियर होता है कि वो खुद भी मानते हैं कि मुसलमानों की तरक्की और मुसलमानों की शिक्षा पर काम होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमेशा की गई कि मुस्लिमों को कहीं से पीछे नहीं रखा गया। नए दिल से पसंद करते हैं उन्हें। वजह के अच्छा काम कर रहे हैं, हर तरफ विकास कर रहे हैं, नाम हो रहा है, इसलिए पसंद करते हैं। सवाल तो ये भी पूछे जाते हैं कि मोदी सरकार में देश की विकास की यात्रा में मुसलमान समाज की भागीदारी कितनी बढ़ी। मोदी सरकार ने इन्हें कैसे आगे बढ़ाया भी या नहीं। आंकड़ों के मुताबिक पीएम मुद्रा योजना, पीएम आवास योजना, जनधन योजना, पीएम किसान योजना, आयुष्मान भारत योजना, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, पेयजल और बिजली योजनाओं के लगभग 22% से लेकर 37% लाभार्थी कमजोर और पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। देखिए, प्रधानमंत्री हैं, वो सबके प्रधानमंत्री हैं और हम लोग भी जितनी इज्जत करते हैं उनकी, जैसे सब इज्जत करते हैं हम लोग भी करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये लगता है उनके कहने में और करने में बड़ा फ़र्क है। जब वो माँ से मुसलमान, माँ से मटन, माँ से मंगलसूत्र की बात करते हैं, उस समय मुझे वो इस कदर भेदभाव करने लगता है कि हम इस शहर के नागरिक हैं भी या नहीं। प्रधानमंत्री जी ने सबके लिए काम किया है। कोई ऐसा समाज वंचित नहीं है जिनके लिए काम नहीं किया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सोच ही है कि हमारे हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो मजबूर नहीं रहे, बल्कि मजबूत रहे। जो शब्द है तो ऑलरेडी तो प्रधानमंत्री मजबूत है ही हैं, क्योंकि वो व्यक्तिगत तौर पर उनकी खुद पार्टी 330 है। यहाँ पर बात पैदा होती है कि हिंदू और मुसलमान का वर्सन प्राइम मिनिस्टर के शब्दों से नहीं निकलना चाहिए। और जहाँ तक आपका एक सेकंड वाला क्वेश्चन है कि वो कंप्यूटर भी होना चाहिए और कुरान भी होना चाहिए, तो ये प्रधानमंत्री जब 19 में आए थे तभी उन्होंने कहा था। आज 24 हो गया, तो वो कभी सर्वे किए कि किस मदरसे में कंप्यूटर है और किस मदरसे में नहीं है। कई लोगों की शिकायतें हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए नई योजनाएं शुरू नहीं होती। कैसा है? जवाब में कुछ तथ्य सामने आए। नई उड़ान योजना, शादी शगुन योजना, उस्ताद योजना, सीखो और कमाओ योजना, ईदी योजना और नई मंजिल, ये सब मुसलमानों के लिए मोदी सरकार की योजनाएं हैं। जो भी स्कीमें होती है, जो भी आता है वो सबके लिए आता है, किसी एक के लिए तो आता नहीं है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। जो सरकारी स्कीम आती है वो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि वो किसी एक के लिए तो आती नहीं है। कि हमारे देश में कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो सबका साथ सबका विकास लेकर चले और सबको अमन चैन सुकून से इस देश के अंदर रहने दे, वही हम चाहते हैं। जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो चीज़ होना चाहिए। मुद्दे तो जैसे सबका साथ सबका विकास, ये बहुत अच्छा मुद्दा है। और आम जनता के जो मुद्दे होते हैं वही मुद्दे, हाँ, अमन चैन होना चाहिए और एजुकेशन की तरफ विशेष ध्यान होना चाहिए। मोदी जी पिछले 10 साल से हम भी देखते आ रहे हैं, मैं भी देखता आ रहा हूँ, मैंने वोट किया था, पर लेकिन ऐसी कोई भेदभाव वाली कोई बात नहीं है ना। ऐसा मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि भाई भेदभाव करते हैं। शायद यही वजह है कि मोदी खुलकर कहते हैं कि वक्त आ गया है जब मुसलमानों को आगे बढ़ना होगा, पुरानी अप्रोच छोड़नी होगी, क्योंकि विकास के रथ पर सवार वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। तो मोदी फैक्टर की खास रिपोर्ट आपने देखी। अब कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, फौरन लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।